हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं राकेश पाल। तो आज के दिन पे हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने देखा था और कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कैसे हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते थे। यहाँ तक हमने साइक्लोहेक्सेन के बारे में पूरी बातें हुई थी और साइक्लोहेक्सेन में हमने आपको हम लोग ये दिखाया था कि अगर हम लोग क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कुछ क्वेश्चन और स्टेबिलिटी के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ रहे हैं। ओके, कन्फर्मेशनल आइसोमर में हम लोग साइक्लोहेक्सेन का देख रहे थे। ओके, तो जो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने किया था। तो हमने बोला था draw the most stable form of the following. most stable and least stable draw the most stable and least stable for the following, लिख देते हैं for the following. draw the most stable and least stable form for the following. ओके, अपन के लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना, जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन कराते चलते हैं डायरेक्टली। तो जो पहला हमने सिंपल किया था, अगर ABCD जो भी है, तो 1,2 डाईमिथाइल। पहला जो क्वेश्चन है 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आपका इसका मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल बनाना है। तो हम लोग चेयर फॉर्म में अगर हम लोग बात कर रहे थे, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल बनाना है आपको ऐसे। तो मोस्ट स्टेबल अगर आपको बनाना है तो दोनों ग्रुप कहाँ होने चाहिए, इक्वेटोरियल पे। तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2, 1 और 2 पे डाईमिथाइल लगा हुआ साइक्लोहेक्सेन है, तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल फॉर्म सिंपल हम लोग बात किया था, इक्वेटोरियल पे ज़्यादा स्टेबल होगा और एक्सियल पे कम स्टेबल होगा। अगर लीस्ट स्टेबल बनाना पड़े तो लीस्ट स्टेबल बनाने के लिए क्या, दोनों को कहाँ पर रख दें, एक्सियल पोजीशन पे। दोनों को कहाँ रख दें, एक्सियल पोजीशन पे। सिंपल हो जाएगा ऐसे। सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगर इसी को 1,2 की जगह 1,3 कर दे, डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका बनाना पड़े मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल, बस दोनों कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे ऐसे। ये 1 हो जाए, मिथाइल लगाना मिथाइल, ये 1 हो गया, ये अगर 1 हुआ तो ये 2, ये 3 पे कहाँ लगा दें, इक्वेटोरियल ये वाला है, तो ये मोस्ट स्टेबल बन गया। इस तरह अगर हम लोग क्या लीस्ट स्टेबल बनाना है तो आप क्या दोनों को कहाँ लगा दें, एक्सियल पे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, चाहे तो यहाँ पे लगा दें 1 2 3, ये भी हो सकता है। तो आप यहाँ मैं लगा रहा हूँ 1 2 3, ये लीस्ट स्टेबल हो गया, ये मोस्ट स्टेबल हो गया। ओके, ये क्या हो गया, स्टेबल, मोस्ट स्टेबल और ये लीस्ट स्टेबल। एकदम सिंपल ऐसे। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1,2 की जगह हम लोग ये कर लेते हैं, बस कुछ नहीं, सी वाला क्वेश्चन है, तो ये 1,3 कर लेते हैं ऐसे। तो 1,3 की जगह हो गया, 1,3 के 1,4 कर लेते हैं। ओके, 1,4, ये 1,4 ऐसे। सी वाला 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आप इसका मोस्ट स्टेबल बनाना है तो 1,4 कहीं भी आप कर, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, या यहाँ से कर ले 1 2 3 ऐसे 4। कहाँ पे लगाने हैं मोस्ट स्टेबल के लिए, इक्वेटोरियल। सिंपल क्वेश्चन। अगर मोस्ट स्टेबल बनाना है तो इक्वेटोरियल पे लगा दें, अगर लीस्ट स्टेबल बनाना है तो आप कहाँ पे लगा दें, एक्सियल पे लगा दें। ये तो हम लोग एक फिक्स कर, ये तो हो गया एक्सियल। मिथाइल को कहाँ लगा दें, एक्सियल पे, यहाँ पे कहाँ लगा दें, एक्सियल पोजीशन पे। सबको पता है ये एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल है। 1,4 1 2 3 4 कहीं से भी कर लें, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा,
लीस्ट स्टेबल, एकदम सिंपल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल आपको बनाना एकदम सिंपल है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग 1 इथाइल 4 या 3 मिथाइल हो जाए, 1 इथाइल 3 मिथाइल, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मोस्ट स्टेबल बनाना है तो इथाइल कैसे रहेगा, तो आप ऐसे IUPAC नेम तो सबको करने आता ही है, एकदम सिंपल 1 2 3 नंबर। पहले इथाइल 1 पे होना चाहिए, तो ये इक्वेटोरियल पे। मोस्ट स्टेबल बनाना दोनों इक्वेटोरियल पे रख देते हैं, 1 हो गया 2 हो गया 3 पे, 1 2 3। यहाँ भी कर सकते हैं 1 2 3, ये भी दोनों एक ही बात है, इक्वेटोरियल पे बस लगाना चाहिए। तो ये आपका हो गया। लीस्ट स्टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे आपको कुछ एकदम कुछ है नहीं, दोनों को कहाँ रख दें, ये एक्सियल पर रख दें। तो लीस्ट स्टेबल बनाने के लिए क्या एक्सियल हो जाएंगे, दोनों एक्सियल हो जाएंगे। ये मोस्ट स्टेबल हो गया, दोनों इक्वेटोरियल पर लगा दिया तो मोस्ट स्टेबल हो गया, और ये लीस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया। ये आप ऐसे बना ले, आपको सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। आपको देखो हम लोग का जो अगला टॉपिक है, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन में देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन, ध्यान से देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन में कैसे देखते हैं, हम लोग कैसे बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन, आपको साइक्लोहेक्सेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। तो साइक्लोहेक्सेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना, जैसे अगर ये बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबको पता है, हम लोग जहां भी हम लोग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, जैसे साइकिल होगी तो वहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगी। जैसे यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, अगर कोई ग्रुप सपोज ये एक्स, यहाँ पे यहाँ पे अगर एक्स से लगा देते हैं, या वाई भी लगा दें, इथाइल मिथाइल दोनों चलेगा, दोनों सेम भी चलेगा अगल बगल ग्रुप। यहाँ एच होता है, ये दोनों, यहाँ पे एच होगा ही, यहाँ पे एच होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आगे हम बात करते हैं। एक्स और एक्स एक दूसरे के हम आपको दिखा सकते हैं इसमें, अगर हमारे पास ऐसे हमारे पास है सपोज दैट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी ग्रुप पे लगा के, ये हमारे पास है। जैसे हमारे पास आपको दिख रहा होगा, ये साइक्लोहेक्सेन का फिगर है, चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन का क्या है, चेयर फॉर्म ये है। एक हम लोग देख लें, एक ऊपर होगा, दूसरा वाले का नीचे होगा, यही हमने बनाया ना ऐसे। अगर आप यहाँ एनालिसिस करें, इस वाले की बात करें, हमने आपको रेड करके दिखा दे और आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये आप देख लें एकदम, ओके, ये तो आप ऐसे देख सकते हैं अच्छे ढंग से। ये जैसे हम लोग कौन सा फॉर्म होगा, रेड वाला मान लेते हैं मिथाइल है, ये मिथाइल, दूसरे वाले कार्बन पे मिथाइल क्या है, नीचे है, ये ऊपर वाला मिथाइल है, ये नीचे मिथाइल, आप देख सकते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, एकदम साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, ये ऊपर, ये चेयर ऊपर, आप देख रहे हैं, ये कार्बन ऊपर, ये नीचे, चेयर फॉर्म आपको बना के दिखाया था, चेयर जैसे दिख रही है। अगर सपोज मैं इस वाले कार्बन पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ये मिथाइल मैंने ऊपर लगा दिया, या हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया, मान लो हाइड्रोजन ग्रुप है, नीचे हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया, देखो कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। अगर ये वाले बॉन्ड के एनालिसिस करें, अगर यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब है, अगर एक्सियल ये कहने का मतलब एक दूसरे क्या ट्रांसफॉर्म है, तो एक्सियल, अगर ये एक्सियल है तो ये एक्सियल इसका ये है, नीचे है, पहले वाले कार्बन का एक्सियल ये है, ये अगर ये क्लोरीन या जो भी आप कहें हाइड्रोजन ग्रुप, ये एक्सियल ऊपर हो गया, इस वाले क्या हो गया, एक्सियल नीचे हो गया। ये रेड वाला क्या है, एक्सियल नीचे, आप देख सकते हैं ऐसे भी, एक्सियल ऊपर, ये एक्सियल नीचे है। मतलब आप कह सकते हैं कि कौन सा फॉर्म है, ट्रांस, एक दूसरे का अपोजिट है, तो कौन सा फॉर्म है, ट्रांस है। तो कहने का मतलब अगर एडजेसेंट मतलब पड़ोसी वाला, अगर पड़ोसी पे क्या होता है, ये पड़ोसी, आप देख रहे हैं पड़ोसी, ये बगल वाला क्या है इसका, ये कार्बन बगल वाला एडजेसेंट कार्बन कहलाएगा। एडजेसेंट कार्बन पे अगर हम लोग ये देख रहे हैं,
एडजेसेंट कार्बन के जो एक्सियल हैं आपस में क्या है, ट्रांसफार्म है। अगर इक्वेटोरियल की बात करोगे ना तो यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे तो एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। इस साइड में जा रहा है, दूसरा वाला क्या जा रहा है, इस साइड झुक रहा है, इधर भाग रहा है तो ये वाला इधर भाग रहा है। अगर यहाँ पे मतलब अगर एडजेसेंट, इसका मतलब यही हुआ एडजेसेंट क्या है, एक्सियल क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं, एडजेसेंट क्या है, इक्वेटोरियल भी क्या होते हैं, ट्रांस ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एडजेसेंट पोजीशन पे लगाते हैं, एक्सियल एक दूसरे क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। ओके, अगर इसी तरह ये प्रूफ हो जाता है, अगर ये चीज यहाँ पे लगा दें, अगर यही चीज को मैं निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, ये आप देखें यहाँ पे लगा देता हूँ। आप देखो ना, ये एक्सियल था, अगर ये बात करें, ये पहला कार्बन, ये सेकेंड एडजेसेंट कार्बन, ये क्या एडजेसेंट था बगल वाला, ये क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव, एक छोड़ के एक दूसरा, ये कार्बन फिर ये कार्बन फिर अल्टरनेटिव कार्बन। अगर अल्टरनेटिव कार्बन एक्सियल क्या कहते हैं, एक दूसरे के सेम साइड हो गया, सिस फॉर्म हो गया। देखिए ना, दोनों ऊपर ऊपर रहते हैं, सिस फॉर्म हो गया। कहने का मतलब ये इससे कंसेप्ट निकल आता है कि एडजेसेंट एक्सियल एक दूसरे के क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, और अल्टरनेटिव एक्सियल एक दूसरे के क्या होते हैं, हम लोग सिस फॉर्म होते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट जब निकल के आता है तो यहाँ से जो कंसेप्ट बन के आता है तो ये आप ब्रैकेट में भर लेंगे, जिससे आपको एडजेसेंट जो होता है, एडजेसेंट हम लोग क्या कार्बन जो होते हैं, एडजेसेंट कार्बन क्या होते हैं एक दूसरे के कार्बन, तो एडजेसेंट कार्बन क्या होगा, एडजेसेंट पोजीशन क्या होगी, कार्बन क्या लिखें, एडजेसेंट पोजीशन क्या होगी आपको, तो कौन सी आइसोमर बनती है, ट्रांस बनता है। एडजेसेंट पोजीशन पे क्या बनता है, ट्रांस बनता है। और एडजेसेंट मतलब कह रहे हैं एडजेसेंट पोजीशन कौन सा, एडजेसेंट एक्सियल, नहीं तो आप ये पोजीशन मतलब कुछ और लिख देंगे, एडजेसेंट एक्सियल क्या होगा, एक दूसरे के ट्रांस होगा। ओके, इस तरह एडजेसेंट जो होगा, एडजेसेंट इक्वेटोरियल भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, ट्रांस होगा, जैसे एक दूसरे का अपोजिट जाएंगे। तो कहने का मतलब एडजेसेंट एक्सियल जो होगा वो ट्रांस होगा, और एडजेसेंट इक्वेटोरियल भी क्या होगा, ट्रांस होगा। बट अल्टरनेटिव की बात करेंगे, अल्टरनेटिव तो मैंने आपको दिखाया था, अल्टरनेटिव मतलब एक दूसरे को एक छोड़ के तो क्या होता है, सिस होता है। तो अल्टरनेटिव एक्सियल क्या कहलाएंगे, सिस कहलाएंगे। कैसा हो जाएगा, सिस कहलाएगा। और अल्टरनेटिव इक्वेटोरियल भी वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिस फॉर्म होगा। ये आप ब्रैकेट में भर लेंगे, आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। फिगर से भी समझा दिया कि अल्टर अगर बात करेंगे, एडजेसेंट बगल वाला एक दूसरे का एक्सियल क्या होता है, ट्रांस होता है, बगल वाला एक दूसरे का क्या होता है, इक्वेटोरियल भी ट्रांस होता है। और बगल वाला अगर हम बात करें क्या नाम, अल्टरनेटिव की बात, एक छोड़ के एक दूसरे की बात करें तो अल्टरनेटिव एक दूसरे क्या होता है, सिस फॉर्म होता है। और हम लोग अल्टरनेटिव एक्सियल सिस होता है, अल्टरनेटिव इक्वेटोरियल भी एक दूसरे का सिस फॉर्म होता है। ये कंसेप्ट आता है, ठीक है। बट इस कंसेप्ट को बार बार हम इतना ज्यादा दिमाग लगाए नहीं, तो समझाने के लिए आपको दिखाया। तो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। ओके, तो जैसे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे आपको बता दूं, आपको निकालने का शॉर्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, मतलब आप ट्रिक मान सकते हो ये ट्रिक कैसे करते हैं। तो एक ट्रिक ये है, आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक ऐसे है, हमारे पास जैसे ये चीज था, जैसे इसका हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको ये पता करना कि ये हम लोग क्या है, ये हमारे पास ऐसे में देखो प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अभी दिखाया था ये एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म है, कहीं भी लगाएं आप। कभी भी जब ऐसे नंबर आए, जैसे ये 1 हुआ, ये 1 लिखा, ये कहाँ पे एक्सियल है, ये क्या है 2 क्या है, ये कहाँ पे एक्सियल पे है, तो एक्सियल है। तो आप क्या करें, जब सेम हो, एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो, आप एक दूसरे से या घटा दें या जोड़ दें, एक ही चीज, ये दोनों को हम लोग घटा दें या जोड़ दें। मतलब कहने का मतलब है, अगर ये जैसे हमारे पास है, जैसे यहाँ पे 1 किस पे है, एक्सियल, ये एक्सियल पे है, और 2 किस पे है, ये भी किस पे है, एक्सियल है, तो ये लिख दिया एक्सियल। आप ये या तो चाहे दोनों जोड़ दें आपस में, चाहे ये दोनों घटा दें, 1 और 2 जोड़ दें, या कितना आ जाएगा, जोड़ने से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जब आएगा तो ऑड नंबर पे क्या होगा, तो ऑड नंबर पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। चाहे तो ऐसे
ऑड नंबर पे क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म। ये ऑड क्या होगा, ट्रांस होगा। कहने का मतलब ऑड जब होगा, ऑड नंबर आएगा तो ट्रांस लिखेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ऑड जब आएगा, है कि नहीं, तो क्या लिख देंगे, ट्रांस लिख देंगे, ऑड ट्रांस कहलाता है। ओके। और अगर इवन नंबर आता है, इवन नंबर आता है तो ये क्या कहलाता है, सिस कहलाता है। बस ऐसे सिंपल है, ये है। तो आप ऐसे कंसेप्ट बना लें, इन दोनों को देख लें, इन दोनों को जोड़ने से अगर हम लोग क्या आ जाता है, जैसे ये 3 आया, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या 1 + 3 क्या, अगर 1 + 2 क्या हो गया, यहाँ से जोड़ देता हूँ, नहीं तो आपको ये कर 1 + 2 जोड़ दिया, ये 3 आया, तो अगर इसे जोड़ दें, 3 कैसा नंबर है, ऑड है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ऑड वाला क्या कहलाता है, ट्रांस कहलाता है, और इवन वाला क्या कहलाता है, सिस कहलाता है। बस कुछ नहीं है। जैसे अगर सपोज आपका 1 है, 1 तो जरूरी रहेगा, क्योंकि नंबरिंग आईपीएससी जब नंबरिंग है 1 तो एक रहेगा। 1 अगर हमारे पास 3 आ गया, ये आपस में जोड़ दें, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 क्या कहलाएगा, सिस फॉर्म। तो 1 + 3 हम लोग 4 होता है, 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 कैसा होगा, सिस फॉर्म होगा। ऐसे है अपन लोग के, जैसे 1e लिख दिया हम लोग, 4e लिख दिया, तो हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5। 5 मतलब ऑड नंबर आया, तो ऑड नंबर कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखें ये सेम होना चाहिए, एक्सियल है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। ऐसे अपन लोग कर लें, एक और क्वेश्चन कर लें ऐसे, ये तो जोड़ दें या घटा दें, आपको जो अच्छा लगे। जैसे 1 है, यहाँ पे हम लोग 8 कर लेते हैं, कुछ ऐसा 7 कर लेते हैं, ये तो 1 + 8 कितना हो जाएगा, एक मतलब इक्वेटोरियल है, एक मतलब इक्वेट सेम है। 1 + 8 या घटा दें, तो 7 - 1 घटा देंगे कितना, 6। 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। यहाँ पे एक अगर बात करेंगे तो 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और इवन नंबर जब होगा तो जाहिर सी बात है, तो कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा। मतलब इवन वाला सिस कहलाएगा, ऑड वाला क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। इवन वाला सिस कहलाता है, ओके, इवन वाला सिस कहलाता है, ऑड वाला क्या कहलाता है, ट्रांस कहलाता है। ऐसे आप कर लें, सीधे सिंपल फॉर्म, देखते ही बता दें कौन ये है। हाँ, कुछ और चीजें हैं, अगर अपोजिट हो एक दूसरे के, जैसे एक एक्सियल पे आ जाए, एक इक्वेटोरियल पे, सपोज 1 इक्वेटोरियल पे है पहला वाला, दूसरा वाला जो हम दिखाएंगे, दूसरा वाला हम लोग क्या है, एक अगर इस पे एक्सियल पे है, मतलब पहला वाला इक्वेटोरियल, दूसरा एक्सियल पे दिखा दे रहे हैं, मान लो 2 एक्सियल पे है, तब इसमें कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाले को ही देखना है, दूसरे वाले को भी देख, पहला दूसरा कैसा फॉर्म है, सिस। तो सिस कैसा फॉर्म है, मतलब दूसरा कैसा इवन नंबर है, तो ये दूसरे वाले को इवन को क्या सीधे लिख देंगे, सिस। जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं, सीधे दूसरा सेकंड वाला ही देखना है नंबरिंग करने के बाद। ऐसे जैसे ये आपने लिख दिया 1, मैं प्रूव करके दिखा भी दे रहा हूँ, ये 1 एक्सियल लिख दिया सपोज दैट, और ये 2 क्या लिख दिया हमारे पास, 2 पे क्या है, ये भी खैर ये तो एक्सियल है, 2 पे मैं इक्वेटोरियल लिख देता हूँ, 2 इक्वेटोरियल। आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक एक्सियल है, इक्वेटोरियल, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल एक्सियल, तो इसमें 2 ही बड़ा वाला नंबर देख लेना है, एक ऐसा नंबर है 2 मतलब हो जाएगा सिस फॉर्म। सीधे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक और कर लेते हैं, जैसे 1 एक्सियल पे है, तो ये हम लोग 3 मान लो, 3 किस पे है, इक्वेटोरियल। तो आप तीसरा वाला नंबर देख लें, ये तीसरा कैसा ऑड नंबर है, ऑड को मतलब ये कैसा हो जाएगा, 3 कैसा ऑड है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको जब सेम रहेगा, एक्सियल है, तो आपको जोड़ना या घटाना है, जैसा नंबर, अगर सिस अगर इवन नंबर आया तो सिस फॉर्म है, ऑड नंबर आया तो ट्रांसफॉर्म है। ये एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब आप एकदम सिंपल हो सकता है, इसको आप देखते ही तुरंत आप बता देंगे कुछ क्या होता है, कुछ है नहीं, बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्रिक बनाई है, ठीक है। तो अपना ये तरीका आपको सीधे, अगर हम लोग क्या नाम है, सेम पोजीशन पे एक्सियल पे है, तो आपको जोड़ दें दोनों को, और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर है। मतलब जो आएगा जोड़ने के बाद, अगर ऑड नंबर आता है तो ट्रांसफॉर्म है, इवन नंबर आता है तो हम लोग क्या बता देंगे, सिस फॉर्म है। लेकिन सेम होना चाहिए, एक्सियल या इक्वेटोरियल। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट आते हैं, एक एक्सियल पे है, दूसरा इक्वेटोरियल पे है, तो आप सीधे कुछ नहीं, बड़े वाले को देख लें, जिसका नंबर ज्यादा वही हो जाएगा। अगर ऑड नंबर आता है तो ट्रांस है, इवन नंबर आता है तो क्या है, सिस है। बस इतना सिंपल है। क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं हम, आपको सीधे पता चल जाएगा। ओके, ये देख लो, मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीधे आपको बताना है कौन सिस फॉर्म है, कौन ट्रांसफॉर्म है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला,
मिथाइल यहाँ लगा दिया, मिथाइल यहाँ। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 2, आपको सिस और ट्रांस बताने हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, पहले 6 तक कर लेते हैं, 6 7 बाद में लिखते हैं, आपको थोड़ा और बड़े बड़े करते हैं। ये आप देख लें ऐसे सिंपल, जैसे इसको बताना, ये किस पे है, नंबर 1 ये 2, ये किस पे, इक्वेटोरियल, 1 इक्वेटोरियल 2 भी इक्वेटोरियल, दोनों ही सेम है, तो आप जोड़ दें, सेम वाले जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 3 कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर। तो कौन सा फॉर्म है, ट्रांस, ये सीधे कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। ये देख लें, ये 1 इक्वेटोरियल पे है, ये किस पे है, ये सॉरी एक्सियल पे है, ये किस पे है, 2 किस पे है, इक्वेटोरियल पे। तो ये दोनों डिफरेंट आ गए, 1 ये पे एक्सियल पे है, ये क्या इक्वेटोरियल, तो डिफरेंट आ जाता है। सेकंड वाले को देखना है कैसा नंबर है, तो आप ये कैसा है, 2 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग ऐसे 1 2 3, 1 किस पे है, एक्सियल पे, 3 किस पे है, इक्वेटोरियल पे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इक्वेटोरियल पे है, दोनों डिफरेंट है, तो आप 3 कैसा नंबर होता है, ट्रांस। आपको देखने की जरूरत नहीं, जब डिफरेंट आए तो दोनों के देखने में से जो बड़ा नंबर वही देख लें। 3 क्या है, ट्रांस। ऑड नंबर है 3, ऑड नंबर का क्या आ जाएगा, ट्रांस आ जाएगा। जैसे इसकी बात करें, 1 2 3 4, तो 1 किस पे है, एक्सियल पे, 4 किस पे है, एक्सियल पे है। सेम नंबर है तो दोनों जोड़ दें, क्योंकि ये भी एक्सियल ये भी एक्सियल है, तो सेम है तो जोड़ दें आपस में, कितना आ जाएगा 5, और 5 है 4, 1 + 4 = 5। 5 कैसा होता है, हम लोग ऑड नंबर का ऑड है, तो कैसा होगा क्वेश्चन, ट्रांस। 1 सेकंड का कंसेप्ट है, ट्रिक 1 2 3। ओके, तो 1 कहीं भी ये शुरू कर दे, कहीं गलत होने को उठ-पटांग नंबर नहीं, बस एक कॉमन दे दे, उसको कहीं ऊपर नीचे कहीं जाए, 1 2 3 ऐसे भी कर दे, 3 4 5 पे भी कर दे, कभी गलत आने के चांस नहीं इसमें। यही एक ट्रिक है कि इसमें कहीं भी कहीं से, लेकिन एक छोड़ के ना जाए, 1 करें 2 करें तो इसको 3 या 1 करें 2 करें 3 करें 4 करें 5 करें, इसमें गलत होने के चांस नहीं है, किधर से भी चले। तो ये 1 2 3 नंबर, तो ये क्या है, 1 किस पे है, एक्सियल पे, और ये किस पे है, इक्वेटोरियल पे। 3 किस पे है, इक्वेटोरियल पे। तो आप देख लें, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट हो गए, एक्सियल इक्वेटोरियल। और ये बड़ा वाला नंबर क्या है, ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़े वाले नंबर के देख लें और कुछ हो गया। यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 किस पे है, इक्वेटोरियल पे, 4 किस पे है, इक्वेटोरियल पे, दोनों सेम नंबर है, इक्वेटोरियल तो जोड़ दें आपस में, कितना आ जाएगा 5। 5 कैसा होता है, ट्रांस। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रांस है, एक दूसरे के क्या है, ये ट्रांस है। ओके, तो सिंपल ऐसे कर लेंगे, सिस और ट्रांस करने का बहुत सिंपल तरीका है। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे लगा देते हैं मिथाइल, यहां पे लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, कहीं पे लगा दे 9, ऐसे बना लें, और भी बनाते चले, कोई ये नहीं है, यहाँ पे लगा दिया।
यहाँ आप लगा दो, जहां मन में आया आप वहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अगर ये पूछा जाए सिस और ट्रांस नंबरिंग 1 2 3 4 5, उल्टा भी कर लो तब भी आंसर है, इधर 1 2 3 4 5, अब बस इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तब भी वही आंसर आने वाला, कभी बदलने वाला नहीं है। यही एक इस ट्रिक का खास है कि इस क्वेश्चन में आंसर सेम ही आने वाला, बस ट्रिक आप लगाना सीखें। नंबरिंग बदले 1 2 3 4 5 ऐसे करें, ये इधर करें 1 2 3 4 5 6 7, देखो ऑड ही नंबर आएगा हर वक्त, तब भी करोगे, इसलिए इसमें कोई फर्क चाहे किधर भी चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2, तो 1 पे क्या है, ये किस पे इक्वेटोरियल पे है, और 5 भी किस पे है, इक्वेटोरियल पे, सेम है, तो दोनों जोड़ दें, कितना आ जाएगा 6 6 कैसा इवन नंबर, तो कैसा फॉर्म है 6 फॉर्म है, ऐसे ये जोड़ दें 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो वही क्वेश्चन हो गया क्या, ठीक है। तो वैसे ही है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है क्योंकि तरीका है। तो ये क्या हो गया, 1 किस पे, इक्वेटोरियल पे है, 1 इक्वेटोरियल, और हम लोग किस पे है, ये 5 किस पे है, इक्वेटोरियल, तो बातें वही है। तो 6 आ जाएगा टोटल, और 6 का मतलब क्या है, हम लोग 6 पाओ इवन नंबर, ये 1 1 ये 2 3 4 5 6, उल्टा भी कर ले तब भी आंसर वही आएगा। तो 1 किस पे है, एक्सियल पे है, ये एक्सियल पोजीशन होती है, ये एक्सियल है, और ये किस पे 6 कैसा, इक्वेटोरियल। तो इसमें दोनों डिफरेंट, एक एक्सियल मतलब इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है इक्वेटोरियल, तो उसमें बड़ा वाला नंबर देखना है, तो कोई क्या कौन सा फॉर्म है, ये 6 फॉर्म, बड़ा वाला नंबर क्या है, इवन नंबर है, 6 फॉर्म है। तो डिफरेंट होगा तो आपको बड़ा वाला नंबर देखना है, अगर मतलब डिफरेंट पोजीशन एक्सियल है तो अगर सेम वाला एक्सियल है तो जोड़ दें, इक्वेटोरियल है जोड़ दें। अब अगर आपको क्या एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, तो बड़ा वाला देख ले नंबर, तो वही जो होगा वही फॉर्म दिखा देंगे। ओके, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। ओके, और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं किस टाइप का और क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ड्रा द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन है ड्रा द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप का भी क्वेश्चन बना सकता है। ड्रा द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ड्रा the most stable form of the following आपको ड्रा करना है मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपको पहले बोल दिया आप सिस ड्रा करिए, सिस 1,2 डाइमिथाइल, ये साइक्लोहेक्सेन। अब ये फिक्स कर दिया कि आपको सिस रहेगी, तो देखो आपको जब ड्रा करना है मोस्ट स्टेबल के लिए, तो पहले तो एक को इक्वेटोरियल पे लगाना ही पड़ेगा। मोस्ट स्टेबल के लिए क्या करें, इक्वेटोरियल बना लें, 2 मिथाइल 1 मिथाइल को इक्वेटोरियल पे लगा लें, क्योंकि हमको पता है इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो आप क्या किए, इस पे लगा लिया। अब दूसरा वाला मिथाइल हमको, लेकिन उसको रखें कहाँ, अगर ऐसे रख देंगे तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 1 इक्वेटोरियल रख दिया। अब दूसरा वाला अगर हम लोग क्या है, अगर इक्वेटोरियल को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम, तो जोड़ देंगे तो ऑड नंबर हमको, लेकिन सिस ही बनाना है, तो सिस बनाने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा, एक्सियल रखना पड़ेगा। ये 2 वाला किस पे है, हमारे पास एक्सियल, दोनों डिफरेंट नंबर है, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल है, तो बड़ा वाला नंबर देखते हैं, तो 2 कैसा इवन है, तो ये सिस फॉर्म हो गया, ये बन के तैयार हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो ऐसे बना दिया। ओके, अगर सिस की बजाय ये ट्रांस बनाना पड़ जाता, क्वेश्चन नंबर मैं अगला नेक्स्ट इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, अगर आपको ट्रांस बनाना पड़ जाता तो मैं ये क्वेश्चन ये बी लिख रहा हूँ, आप बना लेंगे, नया लिखेंगे बी, तो यहाँ पे 1,2 हम लोग सिस बजाय हम लोग ट्रांस लिख देते हैं। ये कैसा बना दें, ट्रांस। बस ट्रांस करना है तो आपको पहले तो एक हर वक्त इक्वेटोरियल पे लगा ही लिया करो। दूसरा वाला कहाँ लगाना पड़ा, दूसरा वाला मिथाइल कहाँ लगा दें ट्रांस करने के लिए, तो मोस्ट स्टेबल बनाना है, तो मोस्ट स्टेबल बनाना है तो जैसे दोनों ही, तो 1 इक्वेटोरियल, ये भी क्या है 2 इक्वेटोरियल, तो दोनों जोड़ेंगे क्योंकि सेम है, तो जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो कैसा फॉर्म होगा, ट्रांस फॉर्म होगा, तो ऐसे आप बना देंगे। ओके, तो ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, इसी तरह 1 की बजाय हम लोग 3 कर देते हैं, सिस, तो आप ऐसे आप कर लेंगे 1 की बजाय 3, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब 3 वाले बनाना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा मोस्ट स्टेबल बनाना है। क्वेश्चन में आपको पहले से बोल दिया है आपको क्या बनाना है, मोस्ट स्टेबल। तो 1 पे
तो आप 1 पे तो एक मिथाइल लगा ही लें, ये 1 हो गया मान लो, ये 2, ये 3। आपको कौन सा बनाना, सिस बनाना है। इक्वेटोरियल हम लोग अल्टरनेटिव इक्वेटोरियल वैसे भी क्या होता है ये, तो अगर आपको याद नहीं है तो ये 1 इक्वेटोरियल हो गया, ये 3 इक्वेटोरियल हो गया, तो दोनों सेम है तो जोड़ देंगे 4 कैसा नंबर, इवन, तो इवन क्या होगा, सिस बन के तैयार हो गया, ये ऐसे।